नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। आज की खबर की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान जरूर सुनाना चाहूंगा। क्योंकि लोकतंत्र बिना आवाज उठाए मिलता नहीं। माँ बच्चा जब चिल्लाता तभी कुछ पाता है। तो ये सरकारें हैं ना, सरकार अभिभावक है, तो हर एक जाति को अपने अपनी एकता कायम करके उनको आवाज उठाने का हक है। संजय निषाद कहते हैं कि भाई अगर घर का बच्चा रोएगा नहीं तो उसके माता पिता या जो उसके और ऊपर के लोग हैं घर वाले, वो उसको खाना कैसे देंगे। तो दोस्तों अब आते हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर। भाजपा की मुसीबत ब्राह्मण विधायकों ने बढ़ाने का काम किया है। शांत, सभ्य और शालीन माने जाने वाला ब्राह्मण समाज अब खुले तौर पर अपनी ताकत, तेवर और नाराजगी सरकार के प्रति दिखाने का काम कर रहा है, जिसके लिए प्रदेश के अधिकतर ब्राह्मण विधायक, चाहे वो सत्ता दल के हों या विपक्ष के, वो एक छत के नीचे एकजुट हुए। माना जा रहा है कि ठाकुरों के कुटुंब परिवार की तर्ज पर अब ब्राह्मणों ने भी एकजुटता दिखाने के लिए सहबोज का हथियार उठा लिया है, जिसका मुद्दा एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार और संगठन में ब्राह्मणों की होती उपेक्षा को खत्म करना। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सूबे का ब्राह्मण समाज इस अनदेखी को और बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। दरअसल विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के बीच प्रदेश की सियासत तब गर्म हो गई जब कल शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक पंचानंद पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर प्रदेश के 45 से अधिक ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। इस पूरी बिसात को बिछाने में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका मानी जा रही है। भले ही ऊपर से यह एक जन्मदिन की पार्टी और सहबोज दिख रहा हो, लेकिन सूत्रों और अंदर खाने से जो खबरें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं, वो भाजपा के लिए थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि चर्चा है कि सहबोज बैठक में विधायकों का दर्द छलक पड़ा। उनका कहना था कि जातिगत राजनीति के खांचों में बाकी जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए। सियासी गलियारों में उनकी आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना किया जा रहा है। विधायकों की सबसे बड़ी टीस ये थी कि उनके समाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो बनाए गए, पद मिला है, लेकिन शायद वो पावर नहीं मिली। विधायकों का मानना है कि उन्हें ताकत नहीं दी गई है। इस बैठक की टाइमिंग और तौर तरीकों पर गौर करें तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। मानसून सत्र के दौरान जब ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक की थी, तो सरकार के कद्दावर मंत्री दयाशंकर सिंह से लेकर जयवीर सिंह तक उसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस ब्राह्मण सहबोज में सरकार का कोई मंत्री नजर नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक चर्चा यह भी है कि मंत्री इसलिए नाराज रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस बैठक में जाने से कोई गलत संदेश ना चला जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रदेश की सियासत में अचानक ऐसा भूचाल आया क्यों, सभी ब्राह्मण विधायकों को साथ में एक बड़ी बैठक क्यों करनी पड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि ब्राह्मणों की यह नाराजगी रातों रात नहीं जन्मी है। जब ठाकुर विधायकों की लगातार 3 बैठकें हुई थी, उसी दौरान ब्राह्मण विधायक भी लामबंद होना चाहते थे। इसके लिए दिल्ली में एक सांसद और योगी सरकार के 2 मंत्रियों से संपर्क भी साधा गया था कि आप हमारा नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय नेतृत्व की कमी के चलते तब बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों ने खुद कमान संभाली और अपनी ताकत, तेवर और शक्ति का प्रदर्शन जन्मदिन की आड़ में कर दिया, और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना किया जाए। इस पूरी बैठक का सार यही था कि चूंकि हम एकजुट नहीं हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं है। इस बैठक को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले नाम सामान्य नहीं थे। इसमें सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार और देवरिया विधायक डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी, पीएम मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद विधायक अंकुर राज तिवारी और मेहमौन विधायक विनय द्विवेदी जैसे दिग्गज शामिल थे। इस बैठक में जो सबसे गंभीर चर्चा हुई वो ये थी कि संघ, भाजपा और सरकार तीनों जगहों पर ब्राह्मणों की सुनने वाला कोई नहीं है। कोई माँ बाप नहीं बचा, कोई ऐसा जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके कंधे पर हाथ रखकर समाज अपनी पीड़ा बता सके। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधायकों का कहना था कि जिस जाति विशेष के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का जोर लगाया, उन्हें तो सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है, खास तवज्जो दी जा रही है। वही ब्राह्मण समाज जो हमेशा भाजपा का कोर वोटर रहा, जिसकी आबादी भी ज्यादा है, उसे हाशिए पर धकेला गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ब्राह्मणों में ये गुस्सा इटावा के कथावाचक चोटी कांड के बाद और भड़का है।
जब सूबे में ब्राह्मण बनाम यादव का संघर्ष दिखा तो सत्ता पक्ष से कोई बड़ा ब्राह्मण नेता वहां नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कथावाचक को लखनऊ बुलाकर सम्मानित कर दिया। सरकार की तरफ से जो सन्नाटा था उसने समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। साथ ही चर्चा इस बात को लेकर भी उठ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जब बात चल रही थी तब ब्राह्मणों को लगा था कि शायद इस बार उनके खेमे में प्रदेश अध्यक्ष का पद आ सकता है, लेकिन वहां भी उनके हाथ खाली रह गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि ब्राह्मणों के बीच सरकार और संगठन को लेकर टीस और बढ़ गई है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश के सियासी गणित को देखें तो ब्राह्मण मतदाता 8 से 10% है, लेकिन उनका प्रभाव निर्णायक है। 110 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां वे हार और जीत तय करते हैं। CSDS लोकनीति के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 79% और 2017 में 83% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। आजादी के बाद से 1979 तक यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाला समाज जानता है कि वह किंग मेकर है। ऐसे में इस वोट बैंक की नाराजगी भाजपा के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ दुखड़ा नहीं रोया गया, बल्कि आगे की रणनीति भी तैयार की गई। कुछ ठोस प्रस्तावों पर बात हुई, जैसे समाज के गरीब और पिछड़े लोगों की मदद के लिए एक आर्थिक कोष बनाया जाएगा। अगर कहीं ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो वकील और रिटायर्ड जजों की टीम उनकी मदद करेगी। हर जिले में एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा और सोशल मीडिया पर आक्रामकता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ चर्चा इस बात पर तेज है कि इस बैठक में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मूले को लागू करने की मांग भी उठी है। हालांकि कैमरे के सामने विधायक इसे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और सामाजिक चर्चा बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि जब विधानसभा होती है तो सभी विधायक एक साथ बैठक करते हैं और करनी भी चाहिए। इसको ब्राह्मण, ठाकुर आदि के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो देखते हैं उनका चश्मा गलत, विधायकों की मीटिंग को करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। इस बैठक में तय हुआ है कि जनवरी में एक बार फिर ब्राह्मणों की बड़ी बैठक होगी जिसमें समाज के राजनीतिक हित की दिशा तय की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सहबोज से शुरू हुई सियासत 2027 के चुनाव तक क्या गुल खिलाती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।